हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टॉक पॉइंट। मेरा नाम है क्षितिज नारायण राय और मैं आपका स्वागत करता हूं इस बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस सेशन में। तो गाइस, जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि मार्केट में एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए, एक करेक्शन मूव आना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम कह रहे थे गाइस कि मार्केट जो है, जो बैंक निफ्टी और निफ्टी है, वो बहुत ही नीचे से बहुत ही ऊपर तक का सफर कर चुका है। वो अपने ऑल टाइम हाई के पास आ चुका है। तो गाइस, इसे कहीं ना कहीं एक पॉज लेना था और एग्जैक्टली हमें इस अपने हाई के पास एक यहाँ पे डोजी कैंडल बनते हुए दिख रहे थे। जैसा कि मैंने कहा था गाइस, जरूर यहाँ से मार्केट जो है वो बड़े गैप अप गैप डाउन हमें शो होंगे और ऊपर से मार्केट जो है वो एक रेंज बाउंड मूवमेंट हमें शो करेगा, और या फिर एक छोटा सा हमें यहाँ पे करेक्शन भी मिल सकता है, लेकिन ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम थी, जैसा कि मैंने कहा था। और एग्जैक्टली कुछ वैसा ही हुआ है गाइस। मार्केट ने एक बहुत ही अच्छा करेक्शन यहाँ पे दे चुका है गाइस। यहाँ पे बहुत ही एक अच्छा एक हमें रेड कैंडल मिल चुका है, जो कि बियरिश है अभी के अकॉर्डिंग। और गाइज, ऊपर से अगर आप ग्लोबल न्यूज को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा गाइज कि जो थोड़े हमारे टाइज हैं जो कनाडा के साथ, वो थोड़े से अभी बिगड़ते हुए आसार दिख रहे हैं। और ये कनाडा जो है वो हमारा एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक पार्टनर है गाइज। तो अगर कनाडा के साथ जब भी रिश्ते खराब होंगे, ऐसे बड़ी कंट्रीज के साथ जब भी थोड़े बहुत रिश्ते खराब होंगे, तो थोड़ा सा हमें उसको मार्केट में भी रिफ्लेक्शन उसकी हमें दिखेगी, और जो कि एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। एक तो यहाँ पे जो प्रॉफिट बुक करने वाले थे उन्होंने प्रॉफिट बुक करी, ऊपर से जो कनाडा का जो सेंटीमेंट है इस न्यूज का, उस सेंटीमेंट भी हमें ये देखने को मिला, और मार्केट जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा बेरिश मूड में आ गया। गाइज, अब देखते हैं कि मार्केट यहाँ से कल के लिए कैसा मूव परफॉर्म कर सकता है और मार्केट कहां तक आ सकता है। गाइज, अगर आज का डे लो अगर मार्केट तोड़ता है गाइज, तो हमें यहाँ पे मार्केट आता हुआ बिल्कुल दिखेगा। ये हमारे पास अगला सपोर्ट जोन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है गाइज। यहाँ पे मार्केट आके जरूर होल्ड करेगा, इसे तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। यहाँ से अगर हमें कोई एक बुलिश कैंडल दिखता है तो हम एग्जैक्टली यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। देखिए, मार्केट को जाना ऊपर ही है गाइज, लेकिन थोड़ा कंसोलिडेशन, थोड़े करेक्शन के बाद बहुत ही अच्छा मूव हमें मिल चुका है। यहां से एक ये स्विंग लो बन सकता है और फिर अगला इस जब हाई को तोड़ेगा गाइज, एक बहुत ही अच्छा हमें अप मूव मिलेगा। तो उस लेवल के लिए तैयार हो जाइएगा। तब तक के लिए हमें यहाँ पे छोटे छोटे मूव्स जो है वो डाउनवर्ड साइड दिख सकते हैं, कंसोलिडेशन हमें दिख सकता है, कल हमें एक इनसाइड बार भी दिख सकता है गाइज, जिसके बहुत ही बड़े आसार हैं। ठीक है, तो आइए थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं गाइज और देखते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स जिन पे आप स्कैल्प कर सकते हैं। जैसा कि मैं बताता हूँ गाइज, इन लेवल्स को अपने चार्ट में ड्रॉ कर लीजिए। इन लेवल्स को एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो करिएगा जैसे मैं बताता हूँ। कि जैसे अगर मार्केट कहीं यहाँ ओपन होता है गाइज, कहीं यहाँ ओपन होता है थोड़ा सा गैप डाउन, और यहाँ पे आकर एक इन्वर्टेड हैमर अगर बनाता है गाइज, बिना किसी दूसरी सोच के तुरंत यहाँ सेल कर दीजिए एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ, जो कि हमारा प्रीफर करते हैं हम 1:2 पे। कुछ लॉट्स 1:1 के बाद बुक कर लीजिएगा और कुछ को स्टॉप लॉस ट्रेल करके कॉस्ट पे रख के, और जो लास्ट एग्जिट है वो 1:2 पे ही हम करेंगे गाइस। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से ट्रेडिंग करिएगा। इस गाइज, हमें जैसे मैंने बताया है आपको कि जब भी मार्केट जब 1 घंटे जब थोड़ा स्पेंड कर ले, तो फिर हमें प्राइस एक्शन ऐड कर लेना होता है अपने कैंडल स्टिक पैटर्न में, अपने इस लेवल्स पे, इन मैजिक लेवल्स पे। तो जैसे अगर मार्केट यहाँ पे गाइज आता है, अगर यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ अगर कहीं ओपन होता है, मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, अगर एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, और यहाँ पे जाके इन्वर्टेड हैमर अगर बनाता है गाइज, तो यहाँ पे हम सेल नहीं करेंगे। यहाँ पे हम जब इस इन्वर्टेड हैमर का जो हायर पॉइंट है वो हमारे लिए एक ब्रेकआउट पॉइंट की तरह काम करेगा, जैसे ये पॉइंट टूटेगा गाइज मार्केट में, वैसे ही हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं सी साइड की तरफ। तो ऐसे गाइज हमें प्राइस एक्शन को भी कनेक्ट करना होता है। जो ये हायर हाई बन रहा है गाइज, हमें ये अपोजिट टू द ट्रेंड कभी भी ट्रेड नहीं लेना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, इन चीज़ों को ध्यान दीजिए गाइज, बहुत ही अच्छे ट्रेड्स आपको मिल सकते हैं। और इन लेवल्स को आप अपने भी देख लीजिएगा और बना लीजिए, इन लेवल्स को अपने भी एनालाइज करिएगा गाइज। तो गाइज, चलिए चलते हैं और देखते हैं थोड़े। सबसे पहले देख लेते हैं गाइज कि जो इनके कंपोनेंट्स है बैंक निफ्टी के, वो कहाँ पे हैं। तो आइए देख लेते हैं जो कंपोनेंट्स है गाइज। जैसा कि एसबीआई, अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे गाइज अगर कंपोनेंट्स को देखते हैं, तो सबसे पहले अगर हम एसबीआई को देखते हैं, तो एसबीआई को देखते हैं गाइज, तो कोई बहुत ही अच्छी मूव हमें यहाँ पे मिलती हुई नहीं दिख रही है, जैसा कि मैंने कहा है गाइज। और मैं फिर से आपको एक बता दूं कि यहाँ पे जो है वो एक रेजिस्टेंस है गाइज, यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है मार्केट, एक बुलिश मूव यहाँ से हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है वो ये लेवल है, इस लेवल के पास ध्यान दीजिएगा। जब भी अगर मार्केट यहाँ थोड़ा होल्ड करके फिर निकलता है, एक बहुत ही अच्छा मूव मिल सकता है हमें
जैसे कि मैं बार बार गाइज आप लोग को बताता था कि एक्सिस बैंक में 994 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से किसी ने ध्यान दिया होगा, अगर एंट्री बनाई होगी गाइज, तो बहुत ही अच्छा मूव उसे मिल चुका है। यहाँ पे भी जब मार्केट था गाइज तो मैंने बोला था कि अभी भी एंट्री करने वाले कर सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म ट्रेड हमें मिल सकता है, एक अच्छा मूव मिल सकता है गाइज। तब से हमें लगभग यहाँ पे 6 से 7% का अप मूव मिल चुका है, बहुत ही अच्छा मूव हमने कैप्चर कर लिया है गाइज एक्सिस बैंक में। तो इन लेवल्स को ध्यान दीजिए, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। मार्केट यहाँ फिर अगर आता है और फिर अगर कोई यहाँ पे बुलिश कैंडल हमें बनता हुआ दिखेगा गाइज इस जोन के पास, तो तुरंत फिर से हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से क्रिएट हो सकती है। तो आइए देख लेते हैं अगले बैंक को, कोटक बैंक को। अगर कोटक बैंक को देखें गाइज तो हमारे पास कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोटक बैंक को हम देखें गाइस तो कोई भी बड़ा मूव आने के कोई आसार नहीं है, बहुत ही छोटे छोटे मूव हो रहे हैं, बहुत ही एक जोन में फंसा पड़ा है कोटक बैंक गाइस। अगर 1845 के लेवल को तोड़ता है तो हमें एक अच्छा अप मूव मिल सकता है, उससे पहले बहुत ही छोटे मूव्स की ही आसार हैं बस। तो आइए थोड़ा अगले बैंक को देखते हैं और जिस बैंक में थोड़ी मूवमेंट हो सके उन बैंक्स को देखते हैं। तो अगर देखते हैं गाइज यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक को, तो यहाँ पे बार बार देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, बार बार 1 2 3 4 ये विक्स देख रहे हैं, ये जितने विक्स फॉर्मेशन होते हैं गाइज ये रिजेक्शन दिखा रहे हैं, ये लोड दिखा रहे हैं, ये जो प्रेशर दिखा रहे हैं, ये सेलिंग प्रेशर कितना ज्यादा है। मार्केट हमेशा ऊपर निकलने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्रेशर, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक सेलिंग प्रेशर है गाइज। मार्केट यहाँ से अगर आज के लो को तोड़ता है तो एक अच्छा फॉल हमें मिल सकता है मार्केट में। तो इन लेवल्स को ध्यान दीजिए गाइस। आइए देख लेते हैं लास्ट अपने कंपोनेंट को, अपने जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हम जो 5 ट्रैक करते हैं उनमें से लास्ट है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक एग्जैक्टली गाइस देख सकते हैं आप यहाँ पे कि एग्जैक्टली यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका है। ये जो 1663.50 का जो लेवल है हमारा, उस लेवल से यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका है और ये एक नीचे यहाँ पे एग्जैक्टली अपने इस सपोर्ट जोन के पास आके खड़ा है गाइस। इस जोन को ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे ये खड़ा है। अगर मार्केट इस 1559 के लेवल को तोड़ता है गाइस तो देखिएगा बहुत ही एक अच्छा फॉल हमें यहाँ पे मिल सकता है एचडीएफसी बैंक में। कल के लिए हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक यही रहेगा एचडीएफसी बैंक, तो इस लेवल को ध्यान दीजिएगा गाइज। आइए चलते हैं थोड़ा निफ्टी में देख लेते हैं कि निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या क्या हैं। एग्जैक्टली गाइज वैसे ही जैसा मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी एग्जैक्टली एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, जैसा कि 90% ऑफ द डेज करते हैं, एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे मार्केट बहुत ही ऊपर जा चुका था, यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई को भी तोड़ चुका था, लेकिन मैंने आपसे बार बार कहा था गाइज कि जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो अब चेंज हो रहा है। जो ग्रीन, जो मैंने कहा था कि कलर साइज और फ्रीक्वेंसी, ये जो 3 चीजें हैं जिनको मैटर करती हैं सेंटीमेंट पे, और वो एग्जैक्टली दिखा रही थी कि मार्केट जो है वो बियरिश से जो बुलिश है अब बियरिश की ओर शिफ्ट कर रहा है, और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। मार्केट यहाँ पे तुरंत एक अच्छा यहाँ पे रेड कैंडल हमें देता है, एक अच्छा करेक्शन हमें मिल चुका है गाइस। तो इन लेवल्स को ध्यान दीजिएगा, अगर कल मार्केट इस लेवल को अगर तोड़ देता है तो एक अच्छा फॉल हमें फिर से देखने को मिल सकता है। तब तक के लिए यहाँ पे एक छोटे कैंडल की एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं जब तक कि इस लेवल को नहीं तोड़ता है गाइस। तो इन लेवल्स को ध्यान दीजिएगा। वैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि मार्केट जो है वो प्रॉपर बुलिश है, लेकिन वो वीकली टाइम फ्रेम पे बुलिश है गाइस। अभी डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है यहाँ पे एक छोटा कंसोलिडेशन मिल सकता है हमें, इस अगर इस जोन के ऊपर रहता है तो। अगर इस जोन के नीचे तोड़ता है, इस लेवल को नीचे तोड़ता है गाइस, तो एक अच्छा फॉल हमें फिर से देखने को मिल सकता है। तो इन लेवल्स को ध्यान दीजिएगा। अगर स्कैल्पिंग करना है गाइस तो थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट जोन्स हमने क्रिएट कर रखे हैं। तो गाइज इन लेवल्स को ध्यान दीजिएगा, आप भी देख लीजिए अपने चार्ट्स में, इनको ड्रॉ कर लीजिए और इन लेवल्स को फॉलो करिएगा गाइज। कोई भी इसमें दूसरी सोचने की बात नहीं है, आप इन लेवल्स को फॉलो करिए जैसा एग्जैक्टली हमारे लेवल्स रोज ही बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं गाइस तो आपको देखने को मिल रहा होगा कितने ही सुपर कॉल्स हम देते हैं, कितने ही अच्छे लेवल्स प्रोवाइड करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। आज भी जब ऐसा मार्केट था गाइस, जब मूवमेंट बहुत ही स्लो मूवमेंट थी, तब हमने स्टॉक ऑप्शंस में न जाने कितने ही टारगेट हिट कर रहे हैं गाइस, जाके आप शायद हमारे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। तो अगर तो लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जाइए और टाइम बर्बाद मत करिए और उन लेवल्स को देखिए, सीखिए। और अगर आप सीखना चाहते हैं उन लेवल्स पे कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे खुद के लेवल्स निकालते हैं, ऐसे लेवल्स पे कैसे जैकपॉट को हिट किया जाता है गाइस, कैसे ट्रेडिंग में एक प्रोफेशनल की तरह बिहेव किया जाता है, जीरो से प्रोफेशनल तक का हम सफ़र आपको तय करा सकते हैं। उसके लिए आप हमारे टीम से कांटेक्ट करिए। तो गाइस ये देख लीजिए, पहले आप
समय की बर्बादी नहीं करते हैं और आते हैं टॉपिक पे। तो गाइज इन लेवल्स को आप ध्यान दीजिएगा, इन लेवल्स को फॉलो करिएगा, एग्जैक्टली ये लेवल्स कल भी काम करेंगे, तो अपने चार्ट में बिल्कुल इन्हें बना लीजिएगा। और बाकी तो आपको पता ही है कि ये लेवल्स पे कैसे काम करने हैं, कि मार्केट अगर यहाँ खुलता है, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनता है या फिर कोई एक इंगल्फिंग कैंडल, तुरंत सेल करिए यहाँ पे। अगर मार्केट या फिर अगर मार्केट यहाँ पे आता है, अगर हैमर कैंडल बनाता है या फिर एक इंगल्फिंग ग्रीन कैंडल, तुरंत बाई करिए, कोई सोचिए मत गाइज, अपने रिस्क टू रिवॉर्ड पे बस ध्यान दीजिए। एसएल जो है वो इस जोन के नीचे रखिए, तो बहुत ही आसानी से आप ट्रेड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे आपको ट्रेड्स मिल सकते हैं। प्राइस एक्शन को साथ में कंबाइन करिए और फिर अच्छे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का इंतजार करिए। यहाँ पे अगर मार्केट कोई भी हमारे जोन के पास आके कंसोलिडेट करता है, फिर एक अच्छा अगर ब्रेकआउट कैंडल हमें देता है एक हाई मोमेंटम कैंडल, तो एग्जैक्टली आप उसके हाई पे बाई कर सकते हैं और इस जोन के नीचे जस्ट स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा एक आपको ट्रेड मिल सकता है छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। तो लेकिन यही चीज है गाइस कि मार्केट को जो है वो आकर यहाँ पे कंसोलिडेट करना होगा, फिर एक ब्रेकआउट देना होगा। अगर मार्केट लगातार ब्रेकआउट देता है गाइस, तो हमें एंट्री यहाँ पे नहीं करनी है। हमें एंट्री तब करनी है जब यहाँ पे आकर मार्केट एक बार फिर से एक बुलिश कैंडल दे अपने इस रीटेस्ट पॉइंट पे, यहाँ पे एक आकर एक हैमर कैंडल दे या फिर एक इंगल्फिंग कैंडल, फिर हम यहाँ पे एंट्री करेंगे और ऐसे हम एंट्री कर सकते हैं। तो इन छोटी छोटी चीजें हैं गाइस, जिनको मैं रिपीट करता हूँ, अपने लेवल्स के साथ साथ बताते चलता हूँ आपको। तो इन चीजों को ध्यान देना होगा, इन चीजों से सीखिए, कुछ समझिए। अगर कोई सवाल है तो वो भी पूछिए, लेकिन चीजों को सीखिए गाइस, बिना सीखे हुए ट्रेड मत करिए और हमारे लेवल्स को आप फॉलो कर सकते हैं। तो गुड बाय गाइस, शायद आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। कल मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो नई एनालिसिस के साथ। तो सी यू ऑल और हर हर महादेव।